दवाइयां पहले 20-20, 25-25 साल तक रहती थी। दे मेड अ कंसेप्ट कि बॉस 25 साल तक अगर दवाइयां रह गई एलोपैथिक मेडिसिन तो वापस तो कोई खरीदेगा नहीं। सो लेट्स ब्रिंग द कंसेप्ट कि भैया 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो उन्होंने दूसरा कंसेप्ट लिया है कि मेक श्योर दैट प्रोडक्ट पे हम एक एक्सपायरी टैग लगाने लग जाए। सो द फर्स्ट थिंग, उन्होंने प्लान ऑब्सोलेंस का प्लानिंग करा। ब्रांड्स ने पहला मैनिपुलेशन वहां से चालू करा। तो इसके चक्कर में क्या हो गया, जो एक कस्टमर का कमर्शियल बिहेवियर था उसको उन्होंने इंड्यूस करना शुरू कर दिया कि बॉस आपकी वॉशिंग मशीन तो खराब हो गई, अब आपको नहीं चाहिए। आपके घर का सामान खराब हो गया, अब आपको नहीं चाहिए। वॉशिंग मशीन तो बाद में आई, बट स्लोली दिस इज हाउ दे प्लान द फर्स्ट मूव। उस समय पे बिकॉज फिर 1929 का ग्रेट रिसेशन आ चुका था, तो लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि लोगों के पास जो अब धीरे धीरे नौकरी करना शुरू कर रहे हैं उनके पास सैलरी की कमी है। सो दे जॉइंट हैंड्स विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वो कंसेप्ट लिया है क्रेडिट कार्ड और लोन्स। उन्होंने सपने बेचने शुरू किए। आपके जेब में सिर्फ $100 है, आपको $1000 की चीज चाहिए, कोई बात नहीं, आप आइए हमारे पास, हम आपको लोन देंगे, आराम से जिंदगी भर इंटरेस्ट पे कीजिए और अपना जीवन व्यतीत कीजिए। लिटिल डिड द पीपल डू द मैथ्स कि बाय द एंड पीरियड जो हमको $100 की चीज थी वो खुद हमको $2000 की पड़ जाएगी बाय द टाइम दे एंड अप पेइंग द लोन। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया क्रेडिट का कंसेप्ट। एंड आज आप देखिए इंडिया जैसा देश, वहां पर क्रेडिट कार्ड की सेल्स कितनी ज्यादा बढ़ गई। ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग तो यूज करते हैं एयरपोर्ट लाउंज के लिए, बट आप मल्टीपल फैक्टर्स के चक्कर में देखिए किस तरह से यूज हुई। तो उन्होंने क्रेडिट का कंसेप्ट यूज करा। आज भी विदेश में एक बल्ब जलता है जो 102 साल से जले जा रहा है। 102 साल से बल्ब चल रहा है। हम लोग अपने घरों के और ऑफिसेस के बल्ब हर 3 साल में रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। एलईडी तक को उनको रिप्लेस करना पड़ रहा है, 103 साल से चल रहा है। सो व्हाट हैपेंड इज कि इन लोगों ने बोला कि यार फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव, बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव, अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो बहुत हाईली ड्यूरेबल है, कस्टमर के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन हमारे लिए तो घाटा है। बिकॉज अगर हम एज अ ब्रांड कस्टमर को लत नहीं लगाएंगे, आदत नहीं लगाएंगे ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, फिर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस समय पे दे बिकेम ब्रूटल। द वेरी फर्स्ट थिंग विच दे डिड वाज, जो हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स थे, जो बहुत सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपना पूरा दिमाग लगा के करते थे, बिकॉज एथिकल लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जो भी सबसे हाईएस्ट बेंचमार्क क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाएगा उसको सजा दी जाएगी। कैन यू जस्ट इमेजिन द एगोनी, उस बंदे का दर्द जिसने पूरे जीवन भर इंजीनियरिंग सीखा ये सोच के कि मैं हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाऊंगा और ये चीज अगर मैंने बना दी तो मुझे सजा मिलेगी। तो उन्हें फोर्स किया गया कि आप सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाओ। आई विल टेल यू अ स्मार्ट वे हाउ थिंग्स आर बीइंग डन। ये एक एक्स अमेजॉन की एम्प्लॉय ने बताया था। उसका जब इंटरव्यू किया गया, जो उनकी चीफ मार्केटिंग में बैठी रहती थी, तो शी सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अमेजॉन की एम्प्लॉय ने यह बताया कि जब भी आप चेकआउट पे जाते हैं तो चेकआउट के पहले जो बटन्स आते हैं उसका कलर भी आपके बिहेवियर पे हम डिसाइड करते हैं। अमेजॉन इज अ डेटा ड्रिवन कंपनी। उन्होंने बोला हमने क्या सोचा, हमने देखा कि जब भी हम फ्लैश करते हैं कि भाई 40 रुपए की ये चीज है, हम ये देख रहे हैं कि वो 40 रुपए हम कौन से कलर पे दिखाते हैं जिससे इंडिया में महाराष्ट्र के कितने लोग उस चीज को बाय कर रहे हैं। आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जांपल। अगर हम ग्रीनिश कलर कर देते हैं तो ज्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब देयर इज अ कलर रिजेम्बलेंस। तो अमेजॉन ने बोला कि भैया कोई अगर प्रोडक्ट वहां तक पहुंच रहा, ले नहीं रहा, उसको ग्रीन कलर फ्लैश करके देखो। अब इतनी माइन्यूट सी चीज कोई नोटिस नहीं करता। देन उन्होंने बिहेवियरल पैटर्न्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति मेरी वेबसाइट पे ई कॉमर्स, आपके ऑडियंस से मैं एक चीज पूछता हूं, देखना कमेंट्स में ये चीज बताएंगे कि कितने बार ऐसा होता है कि हम कोई एक प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं ई कॉमर्स पे, हमको साथ में वो कुछ और भी दिखाता है, पीपल बॉट दिस टुगेदर, आपने देखा होगा, करेक्ट? और हमको शायद उसकी जरूरत तब होती नहीं। स्पेसिफिकली आप बुक्स लेंगे तो बुक आपको लेनी थी एक, बट फिर उसमें दिखेंगे कि बट पीपल ऑल्सो टुक दिस बुक, और अचानक से आपको पता नहीं क्या होता, आप देखते हो अच्छा 200 रुपए तो ज्यादा है, एंड यू क्लिक दैट बाय। तो आपको लग रहा है कि ये आपका डिसीजन है, ये आपका डिसीजन कराया जा रहा है। यू डिडंट इवन रियलाइज द ब्रांड हैज टेक्निकली मैनिपुलेटेड यू। पर सेकेंड 1.2 टन ऑफ प्लास्टिक इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। पर सेकेंड की बात कर रहा हूं। एंड फॉरगेट अबाउट प्लास्टिक, दूसरा जो सबसे ज्यादा वेस्ट होता है, 15 मिलियन क्लोथ्स एवरी ईयर वेस्ट वापस जाते हैं, और ये जाते हैं घाना जाते हैं, वहां पे इनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। 15 मिलियन कपड़े, ठीक है। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इस सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनी ने बोला कि यार ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है हमारा तो सेल्स डाउन होगा। सो दे केम अप विद अ कैंपेन। उन्होंने पीछे लगा दिया बहुत सारे पेड़ पौधों वाला अपने कैंपेन के टाइम पे कि वी आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैंपेन, तो अगले बार प्लास्टिक फेंको मत, हमें दे दो, हम रिसाइकिल करेंगे। सो लोगों ने भी सोचा, मैनिपुलेट वापस किया गया, यार
अगर प्लास्टिक को, क्योंकि साइंस में इतना पढ़ा है कि प्लास्टिक को डिग्रेड होने में कुछ 10,000 साल 15,000 साल लग जाते हैं, तो ये तो हमारे काम की चीज हो जाएंगी. पीपल स्टार्टेड बाइंग. द सैड फैक्ट इज कि हमारी पूरी दुनिया में ये जितनी कंपनियां बोल रही हैं कि हम लोग प्लास्टिक को रिसाइकल करेंगे, टोटल प्लास्टिक जो प्रोड्यूस होता है उसका केवल 10% रिसाइकल होता है. ओनली 10%. वेयर इज अदर्स गोइंग? ये सब जाते हैं, आपने देखा होगा समुद्र की लाइफ खराब हो रही है, पानी में फेंके जा रहे हैं, डिकम्पोज होते नहीं है, सालों साल चलते हैं. देन वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट माइक्रो प्लास्टिक जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, वो एडिशनल हार्म कर रहे हैं.